हाँ, हेलो साथियों। मैं रामजीवन गौतम, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ग्राम देहात में। तो आपसे निवेदन है कि हमारे इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब अवश्य कर लें। और ये हमारा चैनल मात्र 20 दिन पुराना है, ज़्यादा इसमें वीडियो भी नहीं है तो। और सब्सक्राइबर भी कम है, तो आपसे निवेदन है कि हमारे यूट्यूब चैनल ग्राम देहात को लाइक सब्सक्राइब अवश्य कर लें। तो मैं आप लोगों से ये बताने जा रहा हूँ कि जो इस देश में राजनैतिक और धार्मिक विचारधारा की जो उथल पुथल है, उसके संदर्भ में आपसे चर्चा करूँगा। और मैं एक ईश्वरवादी व्यक्ति हूँ। मैं ईश्वर की परिकल्पना को मानता हूँ कि ईश्वर अवश्य हुए होंगे। तो ईश्वर जो है, जो ईश्वर पैदा हुए वो भारत में ही पैदा हुए, दुनिया को चलाने वाले ईश्वर। और मैं मानता हूँ कि जब मनुष्य ही ईश्वर है या मानव ही ईश्वर है, तो ईश्वर अवश्य अवधारणा उचित है। ईश्वर की अवधारणा उचित है और मानना भी चाहिए कि ईश्वर हुए होंगे। भाई देखा तो नहीं हमने न, मैंने कभी देखा कि ईश्वर किस तरह के होते हैं, लेकिन मैं इस बात को मानता हूँ कि जो परिकल्पना हिंदू धर्म में है कि ईश्वर भारत में पैदा होते रहे, और ख़ासकर उत्तर प्रदेश में, जिसे भगवान श्री राम अवध में पैदा हुए, हमारे अयोध्या में पैदा हुए, भगवान श्री कृष्ण आपके मथुरा और गोकुल में ब्रज क्षेत्र में पैदा हुए। तो इस तरह के भगवान तो होते रहते रहे हैं। अब वो भले है कि वो अपना उन्होंने यहीं पैदा होने का विचार बनाया हो, मन बनाया, यहाँ ज़्यादा अत्याचार होते रहे, और भी यहाँ इस तरह के अन्याय अत्याचार होते हैं तो भगवान पैदा होते हैं, तो होना भी चाहिए भगवान को। तो मैं ईश्वरवादी आदमी हूँ, मैं ईश्वर पर विश्वास रखता हूँ। तो मैं आपको बता, अब भगवान का पैदा होंगे अमेरिका, सूडान और सीरिया, अरब कंट्री, ईरान, इराक, तेरान और जापान और थाईलैंड और क्या नाम आपके जितने भी हैं, ओमान हो या सूडान हो या जितने भी, या जिस समय समय इसराइल में युद्ध चल रहा है, इसराइल और क्या ये वहाँ पैदा होंगे भगवान। बहुत सारे 200 कंट्री तो हैं, 200 कंट्री भी क्यों पैदा हो, यहाँ पैदा होंगे और यहाँ ही का उद्धार करेंगे। अब जैसे हम तो जो कल्कि अवतार है, कल्कि अवतार जो हमारे उसमें धर्म ग्रंथों में लिखा है कि कलयुग में जो है कल्कि अवतार होगा और वो जो है शूद्रों के यहाँ कोई पैदा होगा। तो अब कल्कि अवतार तो हमारे यहाँ हो चुका है, उसमें क्यों संदेह करते हो। हमारे जो मोदी जी कल्कि अवतार हैं, उनका इस भारत देश में उनका जन्म हो चुका है। और जन्म भले गुजरात हुआ हो, लेकिन उत्तर प्रदेश तो वो भाई सभी भगवानों के प्रिय प्रदेश रहे, तो वो अपना कार्य क्षेत्र वाराणसी बनाए और वो भगवान वाला सारा कार्य कर रहे हैं। इसमें किसी को खिसियाना भी नहीं चाहिए, नाराज भी नहीं होना चाहिए। जब अपने देश में इतनी छूट थी कि कोई भी आदमी कहीं से पैदा हो सकता है ये समझ लीजिए कि आप कोई भी व्यक्ति कहीं से पैदा हो सकता है, तो इस पर विश्वास मानना चाहिए। जो हमारे धर्म ग्रंथों में लिखा है उस पर अनावश्यक विवाद क्यों करते, अनावश्यक क्यों सोचते कि ऐसा नहीं हो सकता, हो क्यों नहीं सकता है। और पहले मान ली छूट थी कि आदमी चाहे मुँह से पैदा हो, मुख से पैदा हो, चाहे भुजाओं से पैदा हो, चाहे उदर से पैदा हो, और चाहे मान लीजिए जंगों से पैदा हो, तो जंगों के बीच से पैदा हो। तो पैदा होने पे इतनी छूट थी, किसी देश में नहीं छूट रही है कि मनुष्य कहीं से पैदा हो जाए, अपना जहाँ इच्छा होता तो पैदा होता रहता था। अब ये डाले जो है जितने इंटीनेशन वाले वो किसी आते हैं कि यार ये तो गलत बात है, ऐसा होता, ऐसा कैसे नहीं होता, ऐसा होता रहा, होता रहेगा। अब मान लीजिए आधुनिक युग आ गया, तो अब मान लीजिए नहीं हो रहा है मुख से और भुजाओं से और उदर से और जंगों से, तो अब नहीं हो रहा। तो अब वो समय बदलता तो उस हिसाब से प्रकृति उसका हिसाब लेती है।
और प्रकृति ने जो है जो नियम बनाए हैं तो उसमें हमें थोड़ा कुछ कहना है कि हम लोग उसमें ये कहें कि ऐसा नहीं, वो उसमें गलत लिखा है। गलत कैसे, सब सही लिखा है और सही मानना भी चाहिए यार। क्यों है इस तरह की खुराफात की बातें किया करते? नहीं, ये लोग है जो भगवान को नहीं मानने वाले, ये खुराफात की बात करते हैं। बहुत सारे जो है भगवान पैदा हुए तो बहुत सारे धर्म भी बन गए, और धर्म बन गए तो अपनी अपने धर्म मानने की छूट है, तो उसमें क्या बुरी बात है। अब यहाँ जो भगवान पैदा हुए तो वो अपना इस तरह के लिख गए, उसमें कोई प्रोपोगंडा थोड़ा, तुम अब प्रोपोगंडा बता रहे, प्रोपोगंडा कैसे, झूठ कैसे? अरे जो जिसने लिख दिया वो सब सही लिखा है। अब किस तरह से लिखा गया, ज्वेलसी बस लिखा गया, या मान लीजिए उस समय इस तरह की व्यवस्था थी कि साले को किसी को इतना नाली का कीड़ा बना दो, किसी को आसमान में डाल दो, ये सब सारी बातें होती रही जो पहले ज़माने से। अब भगवान पैदा होने वाले जो है तो अब तो नहीं होंगे। हमारे जो मोदी जी भगवान पैदा हो गए, और ये जो है ऐसा नहीं है कि अब मनमानी चलेगी कोई, कि मतलब कोई कहीं से पैदा हो जाए, कोई कहीं से पैदा हो जाए, कोई कहीं पर। अब आधुनिक युग आ गया, अब इतना विज्ञान आगे हो गया, तो विज्ञान की भी तो देन भगवान की है, तो भगवान अब विज्ञान में थोड़ा टकराव होगा। और भगवान जैसा चाहते वैसे विज्ञान को घुमा देते। अब वैज्ञानिक वाले उन्नति बहुत सारे देश कर गए, जिससे बहुत सारे पीछे, सैकड़ों साल पीछे तो इसमें हमारे भगवान का क्या दोष है? यहाँ के मनुष्यों के देश में यहाँ कर्म अच्छे नहीं, मनुष्य कर्म अच्छे नहीं। हमारे मोदी जी इस समय जो है उसमें सुधार कर रहे हैं कि मनुष्य अच्छा कर्म करे, और मोदी जी को भगवान मानने लगे तो सभी ठीक हो जाएगा, बिल्कुल राम राज आ जाएगा। राम राज तो चल ही रहा है, राम राज इतना अच्छा चल रहा है कि आप लोग इस बात को नहीं समझ पाएंगे। राम राज में जो है ऐसा क्या ऐसा होता था भाई, हमें तो नहीं पता है कि ऐसा होता था। अब ये कहते हैं राम राज में राम ने खुद जो है शंभू को तलवार से काट दिया, इसी का नाम वर्ण व्यवस्था थी। अरे हमने कहा वर्ण व्यवस्था नहीं, जात व्यवस्था भी थी। जो वाल्मीकि रामायण में मिलता जात व्यवस्था का वर्णन, तो जातियाँ नहीं थी, जातियाँ भी थी। अब लोग कहते हैं कि वर्ण थे, वर्ण क्या है? अरे जात व्यवस्था भी थी उस समय भैया मेरे। अब जब उसमें वाल्मीकि रामायण में केवट का और सबरी का और आपके धोबी का और का नाम ट्रांसजेंडर का और मेरी काफ़ी जातियों का जब उसमें वर्णन मिलता तो इसका मतलब जातियाँ भी थी, जात व्यवस्था भी थी, वर्ण व्यवस्था। तो अब हम तो भाई नहीं मानते कि वर्ण व्यवस्था जात व्यवस्था तो बहुत पुरानी है, ये सदियों पुरानी है। इसको भाई कैसे कोई मिटा देगा भाई, वो तो लिखित है। और ये मानना भी चाहिए हम लोगों को यार, जो धर्म ग्रंथ में लिखा है उसको मानना चाहिए। वो एंटी नेशन वाले वो नहीं मानते तो क्या किया जाए, दूसरे धर्म वाले नहीं मानते तो क्या मतलब है? अब इस तरह के जो विचार रखते तो गलत विचार रख रहे हैं। अब जैसे पहले भगवान अपने देश उत्तर प्रदेश में पैदा होते थे, अब भले वो किसी प्रांत में पैदा होते, कोई भी भगवान किसी प्रांत में पैदा हो जाए, लेकिन अब जो भगवान हमारे पैदा होते हैं तो वो पैदा भले किसी प्रांत में हो जाए, लेकिन कार्य क्षेत्र उनका उत्तर प्रदेश रहता है। कार्य क्षेत्र हमारे जैसे भगवान मोदी जी का है तो वाराणसी है, यहाँ अपना वो कार्य कर रहे हैं, वो यहाँ लीला दिखा रहे हैं, अपना दिखाना भी चाहिए। देश के प्रधानमंत्री हैं, सभी के प्रधानमंत्री तो वो सबको बराबर निगाह से देखते हैं। और भले मतलब किसी का वो जेल में हत्या हो जाए या जहर खिला दिया जाए या जहर का लोग शक कर रहे हैं, अब अपने यहाँ इतनी अच्छी कोर्ट है, अदालतें हैं कि बिल्कुल निष्पक्ष फैसला करती रहेंगी, और उस पर भी नहीं शक करना चाहिए भाई, ये तो गलत बात है। और वो अब जो है, अब एक बात मान लीजिए, अब जैसे अपने यहाँ भगवान पैदा हो गए हैं तो अन्य देश में नहीं पैदा हो सकते, चाहे कोई कितना एड़ी चोटी लगा ले। किसी भी जितने दुनिया में जो देश हैं, छोटे बड़े बहुत बड़े, अब जैसे मान लीजिए आपके पाकिस्तान में, तो पाकिस्तान में कहाँ से भगवान आ जाएंगे? वहाँ तो इधर जो है बहुत बेकार आदमी सब है, भूखों मर रहे, कूड़ा वाले आदमी, कूड़ा विचार के हैं, कोई पढ़े लिखे तो है नहीं, वो जिहालत करना जानते हैं, और केवल जाने क्या एक शब्द है तो वो कर लेते हैं बेचारे। तो अब उनको जो है कौन समझाए कि नहीं तुम यार जहाँ भगवान पैदा तो उस देश से नहीं जीत सकते हो।
अब चाइना, मान लीजिए चाइना से हम लोग यार सैकड़ों साल पीछे, तो कहिए हमारे भगवान की थोड़ा उसमें कमी है, हम लोग कमी के, हम लोग अपने कर्म अच्छे नहीं कर रहे हैं तो उसमें हम लोग पीछे हो गए। अब उसमें क्या भगवान हाथ लगा देंगे? भगवान के हाथ लगाओ भाई। जैसे वहाँ जो है भगवान को मानते ही नहीं चाइना में, वो जो है वहाँ भगवान को मानने वाले को जो है वहाँ ना तो आप नमाज खुली पढ़ सकते हैं, जो भी जिसको भगवान को मानते हो। जहाँ मान लीजिए वहाँ 70% बौद्धिस्ट है, तो बहुत बने रहे अपने घर में बौद्धिस्ट रहो, बाहर ड्रामा नहीं कर सकते हो। या मतलब मुसलमान बाहर सड़क पे नहीं नमाज आवाज जो अदा करेंगे तो सड़क पे नहीं करनी चाहिए। वहाँ डाल देंगे डाले शेल्टर होम में, तो वहीं पड़े पड़े सड़ जाओगे। ये वहाँ व्यवस्था है, तो इधर तो वही है। तो वहाँ कि वहाँ की जो है वहाँ भगवान नहीं, भगवान अपने यहाँ है। अपने यहाँ भगवान इतने अच्छे हैं कि वो सब पर बराबर निगाह रखते हैं। हमारे मोदी जी सब पर, और सबकी उन्नति कर रहे हैं और करते भी रहेंगे। अब कोई जलता है तो उसके लिए क्या किया जाए बताइए आप। अब जैसे मान लीजिए भगवान कभी चाहते नहीं कि लड़ाई झगड़ा हो। ये भगवान जो है कभी नहीं चाहते थे कि लड़ाई झगड़ा हो, ना अब चाहते, और अभी हमारे मोदी जी भी नहीं चाहते कि लड़ाई झगड़ा देश में हो, कहीं भी हो। लेकिन अब जैसे पहले वाले हमारे भगवान थे, तो वो जो है भगवान थे तो खुद ही मार काट करते थे, करवाते थे। अब वो चाह मान लीजिए भगवान श्री राम रहे, वो चाह भगवान श्री कृष्ण रहे, तो वो खुद ही युद्ध करते थे। और युद्ध में मतलब दोष निर्दोष जो भी जो ग्रंथ में लिख दिया गया, वो मार काट करना उनका उद्देश्य तक। मारा सारे नहीं मार बिछाते सारे जो असुर है, वो ये का ना वो इससे है, जहाँ ब्राह्मण हो जहाँ हुआ, तो कैसे भाई वो रावण ब्राह्मण था। ब्राह्मण से क्या, जिसके अरे कर्म खराब हो तो ब्राह्मण तो गिनती नहीं होनी चाहिए। अब जो है अब मान लीजिए जो इस समय मान लीजिए ब्राह्मण है, तब उनके कर्म कहाँ खराब हुए, बहुत अच्छे कर्म है। अब मान लीजिए है होंगे भाई इसे 70-80% कर्म खराब वाले, तो उनके लिए मोदी जी क्या करेंगे? मोदी जी तो उनको अब भाई जो भी भाई मोदी जी को सपोर्ट करेगा वो मोदी जी भगवान है। भगवान में टक्कर थोड़ा होगी। भगवान जो है हमारे मोदी जी भगवान है, मैं भी भगवान श्री कृष्ण और राम को मानता हूँ। तो मानता हूँ तो वो अपना वो उन्होंने मार काट अपने समय में की थी, कब किस लिए की थी हमें क्या जानकारी, क्या है वो तो अपना धर्म ग्रंथ में लिख दिया, वो के कारण बता दिए, वो कारण हम लोग मान लेते हैं हाँ ऐसा होगा, ऐसा रहा होगा इस तरह, इसलिए उन्होंने मार काट करवा दी। मार आदमी का मार, और जो है सब श्रीलंका में सब मार। वो श्रीलंका वाले तो मानते नहीं कि हमारे यहाँ वो जो रावण पैदा हुआ था, लेकिन ये अपन थोप रहे हैं कि नहीं वहीं पैदा हुआ है, तो दक्षिणी भारत में पैदा हुए होंगे रावण। भाई वहाँ जात व्यवस्था का, वहाँ ब्राह्मण कहाँ थे यार श्रीलंका में, और वहाँ तो एक अलग देश था, तो उससे कोई इस तरह का ताल्लुकात भी नहीं था। तो ठीक है श्रीलंका लंका का नाम रख दिया था, वो सोने की थी, काहे की थी, मिट्टी की बनी थी, गोबर की बनी थी। अब ये तो किसी ने देखा नहीं है गाना की, और भैया सोना कहना जल गया, जल कहाँ जाता भैया? सोना अगर गला भी दिए जाए कितना भी टेम्परेचर में तो सोना बना रहता है। अब वो सोना सब कहाँ गया श्रीलंका का भैया? अभी हमने भारत वाले लूट लाए होंगे उसी समय जो बंदर अंदर गए थे, और कहाँ उनका सोना चला गया सारा। बहुत ये पूरा सोने के बिल्डिंगें थी पूरी लंका में, इतनी बिल्डिंगें थी, सारी चीज़ सोने की थी, सोना मैं था। ये तो है भैया, तो हम तो भैया मानते हैं, भगवान को मानते रहेंगे, और जो ना माने तो ना माने। अब जैसे मान लीजिए जो भगवान के संबंध में ये लोग कहते हैं कि यार ये सब फर्जी है, फर्जी लिख दिया, तो ये सब यार एंटी है। एंटी जो है, जो एंटी नेशनल होते हैं वो इस तरह की बात करते कि वो अरे वो भगवान फलाना ठिकाना, का भगवान की परिकल्पना ही बेकार, फलाना ठिकाना। बहुत सारे जो वैज्ञानिक और जो रिसर्च करता थे, खोज करता थे, उनको सब बता रहे कि नहीं भगवान नहीं कहीं कुछ है, लेकिन उनके कहने से क्या होता? हमारे देश में तो भगवान पैदा होते रहे, तो हम तो इस चीज़ को मानते हैं और मानते रहेंगे। और जो भगवान बहुत सारे जितने बड़े बड़े वैज्ञानिक थे, बड़े बड़े रिसर्च करता थे, आविष्कारक थे, और बहुत जितना भी दुनिया में आविष्कार दिखा रहा, चमत्कार दिखा रहा, सब आविष्कार विदेशी लोगों ने किया है, विदेशी जो वैज्ञानिक पैदा हुए।
और उनकी हत्या भी कर दी गई कि वो भगवान को नहीं मानते। तो किसी भी वैज्ञानिक ने, किसी भी आविष्कारक ने वो भगवान का अस्तित्व को नकार दिया। तथागत बुद्ध और महावीर स्वामी ने कहा, महावीर स्वामी ने कहा था कि मैं आत्मा को मानता, ईश्वर है ही नहीं ईश्वर। और ईश्वर के, और तथागत बुद्ध ने कहा था कि ईश्वर की परिकल्पना झूठ है, ईश्वर नाम की कोई कभी चीज़ हुई नहीं। तो ये सारी बातें तो ये लोग कहते रहते हैं। ये बहुत सारे वैज्ञानिकों ने कहा कि नहीं, ईश्वर की सोच ध्रुवता है, ईश्वर को मानना या जानना ये एक मूर्खता है, ईश्वर मूर्ख बनाने का, शोषण करने का एक रास्ता है। ये सारी बातें वैज्ञानिक कहेंगे, और वो वैज्ञानिकों ने बड़ी बड़ी खोजें रिसर्च की थी, वो जो चमत्कार उठाए। तो हमें से उससे क्या लेना, हम तो अपना भगवान को मानते तो मानते रहेंगे। अब जो एंटी नेशन है वो ना माने तो ना माने, तो ये सारी बातें हैं। तो अब जो भगवान के संदर्भ में बहुत सारी बातें, अब जैसे कबीर है साहब होते तुम्हार भगवान के बखिया होते, हिंदू धर्म मुसलमान के मार उन्होंने कबीर बीजक में बाहर लिख दिया कि यार वो सब फर्जी है। और उन्होंने कहा कि यार गर्भवास आया नहीं, श्वासा नहीं शरीर, और अन्न आहार लेता नहीं ताको नाम कबीर। कबीर साहब ने कह दिया कि यार कांकर पाथर जोड़ के मस्जिद लई बनाए, और ताचड़ मुल्ला मांग दे का बहरा हुआ खुदा है। और इनके लिए कह दिया कि पाथर पूजे हर मिले तो भाई तूजू पहाड़ जाते तो चाकी भले जो तीस का संसार। और इनके लिए बार सब दुनिया की दात बात है। वो कबीर साहब अपना दोनों धर्मों को फटकार दे। और एक यार हाँ बात और रह गई, एक बात ये रह गई कि जो कबीर साहब थे तो कहा ना कि वो विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से पैदा हुए। अरे यार, आदमी को जिन लोगों ने ये कहा या लिखा उनको शर्म आनी चाहिए, चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। अब वो समय बताइए उस विधवा के चरित्र पर लांछन लगा रहे हैं। उस विधवा ब्राह्मणी की ये कोई देख आया था कि वहाँ कोई नर्सिंग होम था का कोई अल्ट्रासाउंड लगा था या कोई जिसने बच्चा पैदा किया, इसका जब कोई प्रमाण नहीं है तो विधवा ब्राह्मणी गर्भ से काय पैदा कर रहे भैया? वो पैदा हुए थे और उनको नीरू नीमा जुला ने पाला था। तो वो मुसलमान थे और वो उनके कमाली के लड़का होता, तो उनकी पत्नी लोई थी। तो ये सब बातें तो फर्जी यार, क्यों मतलब किसी यार जात विशेष को बदनाम कर विधवा ब्राह्मणी। अब ये साबित करना चाहते कि उस ज़माने में जो विधवाएं ब्राह्मण की हुआ करती थी वो चरित्रहीन थी, गिरे स्तर की, वो ऐसा मान लो। तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, नहीं कहना चाहिए। अरे उनका जन्म हुआ था तो अब लहर तारा तालाब पर उनका जन्म हो गया, उनके मान लीजिए नीली नीमा के, तो अब का मतलब वो कोई विधवा ब्राह्मणी उन पैदा कर गए क्या यार? तो इस तरह के मान लो आरोप लगाते हैं। तो ये तो मैं भाई इस चीज़ को नहीं मानता और किसी के चरित्र का हनन करूँ, ये तो गलत बात है। उस समय कौन कोई देख आया था कि विधवा ब्राह्मणी की गर्भ से निकल रहे क्या यार? ये अब जब ये यार देखिए पहले विधवा ब्राह्मणी की गर्भ से कैसे निकलेंगे जब मुख से निकलते थे। ये इस तरह की जो है बातें कहना एंटी नेशन वाले लोगों का हम तो भाई नहीं मानते। हम तो मानते हैं भगवान ने पैदा किया उनको और वो मुस्लिम परिवार में पैदा हुए और उन्होंने दोनों धर्मों को फटकारा। फटकारना भी चाहिए था, अपना उनका उनकी सोच थी तो उन्होंने अच्छा किया उस हिसाब से। तो ये सारी बातें हैं। तो अब जैसे मान लीजिए अभी जो है आपके वो आपके जो धर्म ग्रंथों में लिखा है, और मान लीजिए वो एक जाने क्या मैं पढ़ रहा था उनका जो है श्री श्री 108 वो यार उनका नाम नहीं याद आ रहा है। तो उन्होंने कहा कि यार वो कहना कि ये जो है उनका यार हमें याद आ रहा था, याद नहीं समय आ रहा। तो उन्होंने ये कहा था कि यार ये जो अवतरण हुआ कहना कि उनका आपके श्री गणेश जी का जो अवतरण हुआ, तो जो गणेश जी का अवतरण हुआ तो कहना वो तो गलत था, कहना कि फर्जी लिखा गया है। उन्होंने जो है बहुत अपने देश के माने में है वो क्या नाम आपके संत है, और उन्होंने ये कहा कि यार माने हुए संत है वो हिंदू धर्म को बहुत बिलोंग करते हैं, बहुत मानते हैं। श्री उनका नाम है श्री रविशंकर जी महाराज।
रविशंकर जी महाराज उनका शायद नाम है। उन्होंने कहा कि ये जो गणेश का अवतरण है, ये गाना फर्जी है। गाना फर्जी का है? कहा भैया इतना का इसे मैल उनके निकला होगा, अपनी माँ को पार्वती को रखाए थे कि वो ना आ रही है, कोई आदमी ना आ जाए। शंकर जी पहचानते नहीं थे, शंकर जी को पहचानते ना उनको बेटा पहचानता था गणेश। तो रविशंकर जी कह रहे हैं कि अरे यार ये तो गलत है, कोई अपनी माँ की मतलब देखभाल कर रहा, वो तो शंकर जानते थे कि हमारा पुत्र है। तो गाना कि उन्होंने जो है वो जो जाने लगे जबरदस्ती, तो उनका विरोध किया। गणेश जी ने विरोध कर दिया कि गलत बात है, वो हमारी माता जी ना आ रही है, वहाँ नहीं जा सकते आप। और शंकर जी गुस्सा आई तो तलवार से गर्दन काट दी। अब श्री रविशंकर जी जो है कह रहे हैं कि ये तो गलत बात है, गर्दन इतना क्रोधी आदमी था जो गर्दन काट दी अपने पुत्र की। उनको ये भी नहीं ज्ञान था कि यार ये हमारा पुत्र है। तो जब कभी देखा नहीं तो नई जानकारी थी तो उन्होंने काट दिया। अब गाना कि वो कह रहे हैं कि इसे ये जो है वो गाना आपके जो गणेश जी का अवतरण फर्जी भी ये लिखा गया शास्त्रों में, फलाना लिखाना। कहना कि वो बताइए इतना का ऐसे मैल निकल आया कि 4-5 किलो मैल निकल आवे, और एकदम इतनी गंदी वो रहती थी। क्या है मान लो इस मान लो अब वो व्याख्या कर रहे हैं का नाम श्री रविशंकर। अब रविशंकर अपना का दिमाग लगाए अपना बताइए। रविशंकर श्री रविशंकर प्रसाद कोई हैं, हिंदू धर्म के बहुत बड़े संत हैं। तो उन्होंने कहा गाना कि ये तो अवतरण बिल्कुल फर्जी है, गाना की जो है कैसे बन जाएगा। फिर गाना कि वो गाना की जो उत्तर के सर किए कोई भी इंसान या पशु लेटा उसका सर लाइए तो फिट हो जाएगा। तो भैया वो गए लोग तो उनके देवता लोग तो उनका हाथी का सर काट लाए। अब हाथी का सर काट के उसमें कैसे भैया वो इतना बड़ा छोटे बच्चे का सर उसके कैसे फिट हो गया। रविशंकर प्रसाद गा रही है तो बिल्कुल फर्जी। तो इसी तो कहना कि वो लोग इसमें तर्क करते हैं तो कहना हम लोग जवाब नहीं दे पाते हैं कि ऐसा कैसे हो जाएगा कि वो मतलब उसमें उसका सर फिट कर दिया। और ऐसी सर्जरी होती थी भैया उस ज़माने में, समझ लीजिए ऐसी सर्जरी होती थी कि वो हाथी का सर बताइए कितने व्यास का है, और वो आदमी के सर कितना प्यार था, ये सर्जरी कर देते भैया उस जमाने में। तो करते थे तो हम तो मानते कर दिया होगा सर्जरी तो बन गए गणेश। तो इस तरह से यार वो भाई दूधर वाले मानने वाले लगाते हैं कि वो अवतरण का न फर्जी जब लिखा गया है। श्री रविशंकर जी बताते हैं कहना कि बिल्कुल झूठ है। हम नहीं झूठ मानते, बड़ी साफ बात, हमको सही मानते हैं कि गणेश जरूर अवश्य हुए होंगे, और हुए होंगे तो बस ठीक है भाई। हम क्यों कहें कि नहीं हुए, तो हुए थे भाई। वो जब शंकर जी थे तो वो गणेश जी हुए होंगे। तो इस तरह की सारी बातें ईश्वर के संबंध में फैलाई जा रही हैं, और ये सब गलत बात है। मैं ईश्वरवादी हूँ और ईश्वर को मानता रहूँगा। अब जैसे मैं हमने तो मान लीजिए पहले वाले भगवानों को देखा नहीं था, आज जो भगवान हमारे हैं मोदी जी को, उनको मैं टीवी पर देख लेता हूँ, साक्षात भी मैंने देखा उनके भाषण सुनते हुए। तो ये तो अब मैं साक्षात जो भगवान देखता हूँ उसी को भाई मानता हूँ। अब वो पहले हुए थे उनको तो मैंने देखा नहीं है, लेकिन वो जो धर्म ग्रंथों में लिखा उनको मैं मान लेता हूँ कि नहीं हुए होंगे भगवान भाई। तो ये तो अपनी अपनी मान्यताएं हैं, अपना आदमी मानता है और मानता भी रहेगा। तो ये इस तरह की सारी बातें हैं। तो अब हमको आपको इस चीज़ को नहीं नकारना चाहिए कि भाई इस तरह की कोई घटना नहीं हुई होगी। अवश्य घटना हुई होगी। ये हमारे भगवान पहले मार काट करते थे, चाहे वो श्रीलंका में चढ़ाई करके, चाहे मथुरा में, जहाँ वो का नाम वो आपकी जो है महाभारत देखिए। तो महाभारत कितना युद्ध हुआ, कितने लोग मारे गए मार काट कर। तो भगवान है जब मारे करते तो मार काट तो सिखाया गया है भाई। तो इसलिए जो है अब भारत पूरी दुनिया में छा जाके देख लेते मार काट के बदौलत। अपने जो है अब ये जरूर है कि मान लीजिए हमारे प्रधानमंत्री चीन से डरते हैं, तो जाने क्यों डरते, चीन तक नहीं करते हैं। अब वो अब भारत अपना वो से 50,000 पीछे वो रहेगा भाई। यहाँ जब आदमी कर्मशील नहीं तो वो तो ऐसा होएगा। तो ये इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना भैया वीडियो समाप्त करता हूँ। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारा यूट्यूब चैनल है ग्राम देहात को लाइक सब्सक्राइब अवश्य कर लें। धन्यवाद।